हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, गोड़ लगतनी। कैसन बनी आप सब। तो यहाँ पे आज बहुत महीनों के बाद मैं मिल रही हूँ अपने पापा से। और मेरे पापा आए हुए हैं तो उनका कहना था कि वो गलियारा में सोएंगे। तो मैं उन्हीं के लिए बस बिस्तरा लगाने के लिए लेके जा रही थी। जितने मेरे एक्स्ट्रा है ना, मैं इसी बेड में डाल देती हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे 2 तोशक हैं, 2 मतलब बिस्तरा पड़े हुए हैं। तो मैं ले जाके पापा के लिए बिछौना बिछा देती हूँ। और यहाँ पे शादी था तो कोई गीत गाया जा रहा था। शादी में जो गाली नहीं गाया जाता, मैं जस्ट घर के बगल में तिलक आया हुआ था तो वो सुनाई दे रहा होगा आप सबको। हाँ दे दो, बेडशीट दे दो। साड़ी को हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, प्रणाम, गोड़ छुके गोड़ लागतनी। आज मेरे पापा आए हैं, मतलब रात को मेरे पापा आए थे। अभी जो है वो बज रहे हैं सुबह के 6:30। अगर बहुत हो रहे होंगे तो अभी अरू स्कूल नहीं गई है, उसका लंच बॉक्स पैक करके दे दिए है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि स्पेशल चाय, क्योंकि हुआ है सबको जुकाम। तो मैंने सोचा काढ़ा विथ चाय बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें काढ़ा वाला तड़का लगाते हैं फिर चाय, क्योंकि चाय की आदत तो छूटेगी नहीं, सुबह शाम वाली तो नहीं छूटेगी। अगर ये ब्लॉग पसंद आए, थोड़ी देर में पापा से मिलवाती हूँ। तो इतने महीनों के बाद मिली हूँ तो एक फीलिंग ही अलग होती है। तो मिलवाती हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या कर रहा है। मैंने पूरी प्लेट फिनिश की है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर एक माँ मेरी फीलिंग समझेंगी। क्या होता है ना कि जब हमारे बच्चे पूरे अच्छे से टिफ़िन फिनिश करे, खाना फिनिश करे, तो एक सुकून मिलता है कि नहीं मेरा बच्चा खा के गया है या उसने खाया है, तो मन को अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि माँ का मन तड़पता रहता है अपने बच्चे के लिए, अगर ऐसा होता है तो आज मैंने, आप सब सोचेंगे क्या बनाए थे, तो मैंने प्याज और अचार वाले, उसका अचार का मसाला डाल के वो बनाए थे पराठे, जो थोड़े मोटे मोटे से बनते हैं। फिर उनको अच्छे तरीके से रैप किया। ये रहा दूध और मैं इसको मैंने डाला चाय में, और तो पापा को ले जाके चाय पिलाती हूँ। और अब मैं स्कूल वैन आ गई। हाँ जा तेड़ी जाओ। आज नाश्ते में है प्याज के पराठे और दिखाती हूँ आपको। और ये पराठे ना थोड़े ऐसे सेकिए ना, करारे करारे, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, ये मैंने बिठाई हुई है अभी। ये देखिए, आज थोड़ा सा अलग किस्म का नाश्ता। और मैं के पापा के लिए, अपने पापा के लिए भी बनाऊंगी मैं। देखिए हमारी यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पे हमारा पराठा ये रहा। एक पराठा और खाना पड़ेगा। ली खुश हो गए नहीं? अच्छा देखिए बना, बफर सिस्टम में आज खाना खाया जा रहा है, देख लीजिए। और अम्मा के पापा चाय का करी छा नहीं पक्का ना, ठीक हम छाना तनिया पाए। मुझे भी देख लीजिए ना आप लोग, मैं यहाँ हूँ, अभी मैं नहाया नहीं है क्योंकि अभी बज रहे हैं 8। और आप सब सोचेंगे मैं बिना नहाए वैसे नहीं बनाती हूँ खाना या नाश्ता, कुछ भी रोज़ का ही होता है। लेकिन आप सब सोचेंगे आज ऐसा क्यों, रीज़न बता रही हूँ। क्योंकि जहाँ ऊपर काम लगा है ना, तो जल्दी से सामान आने वाला है। तो रम्मे के पापा ने बोला, मतलब वैसे वो मोस्टली इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, कि ये काम करो जल्दी दे दो, ताकि वो काम करवाने ऊपर जाएंगे। पापा चाय वाले हो जे ले आओ तनी। तो पापा को पिलाती हूँ चाय, और पापा के लिए बनाऊंगी मैं पोहे या फिर कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, क्योंकि पापा बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे और मैं बिना नहाए बनाऊंगी नहीं। तो मैं नहा के फिर बनाती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। टन 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 टन।
टन टन, ये रही चाय। 3 लोगों की, एक मेरी है, एक रम्या की पापा की है। क्या जी, ये सब झाड़ू लगाना है मुझे। और तो लीजिए देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी। और आज मैंने पहनी है ये ग्रीन कलर वाली साड़ी। बहुत अच्छा, बैंगल्स नहीं पहने मैंने। एक में ब्लू पहना है और एक हाथ में मैंने ये वाले कड़े पहने। ये थोड़ा मैचिंग का नहीं है, बाकी तो मैं हो गई हूँ रेडी। चलिए, आप लोग को पता ही है, मैंने देख ही लिया होगा, आपने, मेरे पापा आए हुए हैं तो उनके लिए मैंने नाश्ता वास्ता सब बना के दे दिया हुआ है। अब बारी है खाना बनाने की, और मुझे है जुकाम, और मैंने जो है वो ये फ़ोन फंसाने वाला ये रखा हुआ है दरवाजे के पीछे। तो चलते हैं। आप कुर्सी देख रहे हैं मेरे बेड पे है, क्योंकि यार रम्या की ड्रेस सूखी नहीं थी ना, तो हमने पंखा चला के बेड के ऊपर कुर्सी रख के और रख दिया था ताकि सूख जाए। अब चलिए चलते हैं, बनाते हैं, देखते हैं आज क्या बनाने वाली हूँ खास। पालक की दाल। 1 मिनट, फ़ोन थोड़ा सा नीचे है। एक, अरे हो जाओ। ये फ़ोन का ये भी नहीं क्लीन है आई थिंक, लेंस नहीं ठीक तो है फिर भी। आज हम बनाएंगे पालक की दाल, लेकिन एकदम ये देखिए, ये थोड़ा सा ना अजीब हो गया। ये ज़्यादा मतलब ऐसे ये सही लग रहा है, बट ये थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है। देखिए, साड़ी पहनने के तरीके से भी मैटर करता है ना, कि आप अभी ऐसे में देखो और 2 साल एज ऐसे घट जाएगी अगर आपने इसको थोड़ा सलीके से लगाए, जैसे कि ये है ना, ये हिसाब से। तो देखिए, और ये देखिए कितना अंतर आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे दाल की, तो यहाँ पे मैंने मिक्स वाली जो दाल है वो बैठा दी है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा और पानी, और दाल में हम डालेंगे पालक की एक अलग तरीके की दाल में हम डालेंगे हल्दी डालेंगे हम, और डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, और इसको हम रखेंगे गैस के ऊपर। गैस हम मैंने जला दी। अब चाहिए मुझे कुकर का ढक्कन। आपसे निवेदन है कि अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैं काट रही थी पालक, और आज मैं पालक की दाल बनाने वाली थी, वो भी एक अलग तरीके से। मेरे पापा के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा ना, जैसे तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें वो नहीं खाते हैं। ऑयली भी कह लीजिए नहीं खाते हैं, और दूसरा वो मतलब खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ों के शौकीन है, बहुत मतलब हैवी खाने के शौकीन नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, एकदम सिंपल सा खाना बनाओ, मतलब साधारण सा दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही बनाना, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बनाना। दही बड़े मैंने सोचे थे पापा को बनाऊंगी, बट उनको भी थोड़ा जुकाम था, मुझे भी, तो वो कैंसिल हो गया। मेरे पापा को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पालक जो है वो अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट ली हुई है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ उसकी सब्ज़ी, मतलब माफ़ करिएगा दाल। कई लोग पालक को दाल में भी डाल के बनाते हैं, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे हींग, जीरा और तेज पत्ता ये सारी चीज़ें डाल दी। इधर मैंने करेली की भुजिया छौंकी है। फाइन, हाँ कितना लेता है? कितनी ले आते? हाँ, और कुछ घर का चीनी चाय पत्ती ले आ गया का दोनों, और और ही कुछ नहीं किया। और यहाँ पे देखिए, मैं जो हूँ अच्छे तरीके से मैंने भून लिया हुआ है, और पालक को मैं अलग से पकाती हूँ और दाल को मैं अलग से गलाती हूँ। यानी मैंने दाल गला के रख लिया हुआ है, और पालक को इस तरीके से आपको डालना है और उसको ढक देना है, उसको पलटना नहीं है। पालक एकदम 5-10 मिनट लगता है, गल जाता है, फिर उसमें हम डाल देंगे दाल। और ये दाल बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और मतलब ना रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जैसे आपको अलग से दाल को फिर नहीं छौंकना है, इसी में अपने पूरा छौंक तड़का सब कुछ लगा दिया हुआ है। तो देख लीजिए, थोड़ा टाइम के बाद जब दाल बन गई थी, यहाँ भुजिया भी हो गई थी, तो मैंने पतीले में इसको रख दिया हुआ है, और मतलब खा भी लिया था। मैंने भी खाना खा लिया था यहाँ पे, ये पापा की थाली, मतलब मैं और पापा ने हमने साथ में ही खाना खा लिया। हो रहा है दोपहर का टाइम, पापा एकदम सोए पड़े हैं। हे पापा, पापा
खाना खेब अभी डिस्टर्ब नहीं। और अम्मा के पापा चले गए थे कहीं पे, तो उनको आने में बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उनके लिए जो है वो मैंने अलग से फिर से मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया। एक तो मैंने पापा के लिए बनाया हुआ था और फिर एक मैंने फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया बनाना जब वो आए। और साथ में अरम्या भी थी, मतलब अरम्या भी आती है तो मैं उसके लिए गरम रोटियां ही बना देती है। फिर चावल बना रही हूँ ना तो मैं गरम ही बना देती हूँ। और मैं ना अपनी वीडियो खुद ही बनाती हूँ, मतलब खुद ही शूट करना होता है। यहाँ ट्राइपॉड रखिए, वहाँ रखिए, ऐसे रखिए, वैसे रखिए, जो कुछ भी करना है मुझे खुद से करना होता है। तो ये चीज़ एक होती है। आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। हेलो जी, तो हो गई है सुबह और मतलब ये दूसरे दिन की सुबह है। पापा कल रात को चले गए रेवतीपुर, मतलब मेरी बुआ रेवतीपुर की हैं, पता ही है आपको। तो मतलब इधर आते हैं ना मेरे यहाँ पे। हे भगवान, कितना डैंड्रफ हुआ है, इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बुआ के यहाँ चले गए थे रेवतीपुर, वहाँ से पापा आए, मतलब वहाँ रात को रुके। फिर अभी तो मैं जा रही थी नहाने के लिए और मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। और ना बेटियों से ना, मतलब पापा से ना बेटियों का एक अलग ही अटैचमेंट होता है। मतलब अरम्या भी है तो वो अपने पापा से बहुत जुड़ी तो मेरे से भी है, मतलब दोनों लोगों से इक्वल है। लेकिन एक होता है ना कि मतलब एक ये लॉजिक, मतलब देखा भी है मैंने और मैं खुद समझती भी हूँ, तो एक अलग ही जुड़ाव होता है, एक अलग चीज़ें ही होती है। और हम लोग के साथ में एक चीज़ रही है कि हमने मम्मी को बहुत बचपन में खो दिया था, तो हमने पापा मम्मी दोनों में पापा को ही देखा है। तो वो आते हैं तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मुझे मना, वो तो बल्कि इन्वॉल्व होना कर चाहते हैं। बट मेरे साथ क्या होता है, ये नहीं मैं कर पाती हूँ कि चलो हम साथ में ही खाना खा रहे हैं लेकिन ट्राइपॉड फंसा दे, बातें कर रहे नहीं। मुझे मतलब लगता है कि नहीं, जितने टाइम वो हैं उतने टाइम हम खूब इंजॉय करूँ, मैं उनसे बातें करूँ, उनसे डिस्कस करूँ, उनसे सलाह मांगूँ। थोड़ी डांट भी पड़ती है, चीज़ों को लेके समझाते भी हैं, अलग अलग वे में समझाएंगे, डांट के भी, प्यार से भी, जैसे भी आप समझें। और चीज़ों को शेयर भी करती हूँ। गोलू प्रियंका है, सबके बारे में डिस्कशन होता रहता है, मतलब हम बातें करते हैं। तो इसलिए मेरा ब्लॉग वैसे नहीं आपको दिखेगा कि मैं उनको खाना खिला रही हूँ तो कैमरे के सामने आ जाऊँ, या चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरा कोई वीडियो शायद शूट कर पाता तो शायद मैं कर भी लेती, बट मैं ऐसे नहीं हूँ, मतलब समझने की कोशिश करिए। और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे एक ज़माने में, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ समय के साथ उन्होंने खुद को बहुत बदल लिया है, जो कि एक असंभव था। मैं दो लोगों को देखी हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत खुद को बदला, एक मेरे पापा और एक अरम्या के पापा। मतलब मेरे पापा और मेरे एक बेटी के पापा, इन दो लोगों को मैंने अपनी लाइफ में बहुत बदलते देखा है, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब कल्पना नहीं करी थी कि अरम्या के पापा में भी इतने चेंजेस आएंगे। जब वो एक शादी वाले, मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ और अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ना बहुत बदलाव हुआ है, बहुत मतलब अच्छा वे में बदलाव हुआ है। कोई बदलाव ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत किया है, जो भी बदलाव हुए हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में हुए हैं। मेरे पापा को ही सब देखते हैं, मेरी बुआ वगैरह देखती हैं तो बोलती है अरे फलाना तो इतना बदल गलन, ऐसे हो गलन, वैसे हो गलन। तो कई लोगों को बिलीव भी नहीं होता है, तो ये चीज़ होती है। तो मेरे पापा से थोड़ा बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब सब बेटियों का भी होता है, लेकिन हम तीनों में देखिए तो मेरा बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब बचपन से ही अभी भी कोई चीज़ होता है तो मुझी तक आती है, कोई परमिशन है तो पहले मुझ तक आएगी, मैं पापा को बोलूँगी। पापा को उन लोगों से कुछ ऐसे मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि प्यार में कमी है, लेकिन हाँ एक बड़ी बहन ने कही कि जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बड़ी बेटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप सब, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब समझने की कोशिश कर रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आए हुए हैं, अभी मैं नहाऊंगी। और जैसे आए तो मैंने ना आज ब्रेड पकौड़े बनाए थे अरम्या के लंच के लिए, तो वही मसाला बचा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ अभी बहुत जल्दी का टाइम है, सुबह का मतलब 7:30-8 बज रहे होंगे। तो मैं क्या सोच रही कि मैं झट से पहले नहा लूँ, पूजा कर लूँ और फिर ब्रेड पकौड़े तलते हैं, फिर सब लोग, पापा, हम, अरम्या के पापा, सब लोग बैठ के खाएँगे। और मिलेंगे आप सबसे कल के एक ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करिए, क्योंकि सच बात है उनका अनुभव, उनका डांट में भी ना चिंता होती है, उनकी चिंता में भी आपके लिए अच्छाई छुपी होती है। तो खूब सारा प्यार करिए। और अप डाउन सबकी ही लाइफ में आता है। पापा की बहुत सारी बातें जो मैं एग्री करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं करती हूँ, मैं खुद उनसे लड़ बैठती हूँ, उनके डिसीजन बदल देती हूँ, फिर मैं अपना ज्ञान देती हूँ, नहीं ये चीज़ नहीं वैसे। तो ऐसा नहीं उनकी हर बात ही वो होती है, बट मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं चुप रहती हूँ, कोई चीज़ ऐसा होता है तो मैं उनको समझाती हूँ। खासकर गोलू प्रियंका के मामले में, या फिर किसी और फैमिली मैटर हो, तो फिर कुछ लोगों को ना इससे बहुत प्रॉब्लम भी होती है, मतलब मुझसे,
कि ये सारे डिसीज़न लेती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा ये मेन है, इसी ने सब कुछ ये किया होगा, ऐसा भी है फैमिली मैटर में, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं सही सलाह देती हूँ जो मुझसे बेहतर, मतलब मुझे जो बेहतर लगता है या फिर जो मैंने अनुभव किया है। ये चीज़ें, मेरे पापा थोड़े सीधे पड़ जाते हैं और मैं भी सीधी हूँ, अच्छी हूँ, लेकिन मुझे ना दुनिया तो उन्होंने बहुत देखी है, बट फिर भी वो बहुत सीधे पड़ जाते हैं, वो चालाकियाँ नहीं समझ पाते और मैं चालाकियों को बहुत अच्छे समझ जाती हूँ। तो मैं उनको ये सलाह देती हूँ ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। वैसे तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को मेरे से प्रॉब्लम भी होती है कि अच्छा उनकी बेटी, मतलब जलन का है, जलन ही एक तरीके से, और फिर लगता है अच्छा उनकी बड़की, और जैसे मैं अर्निंग करती हूँ तो फिर उनको वो उस चीज़ से भी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पापा ऐसे मतलब मुझसे हर चीज़ करेंगे, तो ये चीज़ें भी हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने साझा कर दिया। अब मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप से खूब सारा प्यार कीजिए।